खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। जिले मुकद्दस मुकद्दस मत्ती के मुताबिक है है खुदावन तेरी तेरी तमजीद तमजीद हो। हो। उसका 10वां बाप 26वीं आयत से। एक दिन यीशु ने अपने 12 रसूलों से कहा, मत डरो, क्योंकि कोई चीज़ नपी नहीं जो खोली ना जाए, और ना छुपी है जो जानी ना जाएगी। जो कुछ मैं तुम्हें अंधेरे में कहता हूँ उजाले में कहो, और जो कुछ तुम कान में सुनते हो कोठों पर उसकी मुनादी करो। और उनसे मत डरो जो बदन को कत्ल करते हैं पर जान को कत्ल नहीं कर सकते, बल्कि उसी से डरो जो जान और बदन दोनों को जहन्नम में हलाक कर सकता है। क्या पैसे की 2 चिड़ियाँ नहीं बिकती, और उनमें से एक भी तुम्हारे बाप की मर्जी के बगैर ज़मीन पर नहीं गिरती? बल्कि तुम्हारे सर के बाल भी सब गिने हुए हैं। बस मत डरो, मैं भी अपने बाप के आगे जो आसमान पर है उसका इकरार करूँगा। बस मत डरो, तुम बहुत चिड़ियों से ज़्यादा कदर रखते हो। इसलिए जो कोई आदमियों के आगे मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने बाप के आगे जो आसमान पर है उसका इकरार करूँगा। मगर जो कोई आदमियों के आगे मेरा इनकार करेगा, मैं अपने बाप के आगे जो आसमान पर है उसका इनकार करूँगा। अंजील पाक के वसीला से हमारी ख़ताएँ मुआफ़ की जाएँ। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। आज पूरी दुनिया में फादर्स डे मनाया जाता है। मेरी तरफ से, फादर सैमी की तरफ से, वो फादर्स, वो वालिद जो यहाँ चर्च में मौजूद हैं, आपकी भरपूर तालियों में सबको फादर्स डे बहुत बहुत मुबारक हो। चंद बातें हम आज फादर्स डे पे करेंगे, और उसके बाद आज का कलाम जो कि आम इतवारों में इस साल के दौरान 12वें इतवार का कलाम है, उस पर हम तवज्जो करने की कोशिश करते हैं। जब पहली बार मदर्स डे दुनिया में मनाया गया, सो एक नौजवान लड़की जब इस सेलिब्रेशन को देखती है तो अपनी माँ के साथ बहुत सारी जाकर बातें करती है और कहती है, मदर्स डे मनाया जाता है लेकिन मेरा तो बाप नहीं है, सो क्या हमें अपने बाप के लिए कुछ नहीं करना चाहिए? और इस नौजवान बच्ची का नाम था स्नोरा स्मार्ट डूड, जो कि अपने बाप विलियम जैक्सन डूड के लिए इस दुनिया के नौजवानों को और इस दुनिया के लोगों को बताना चाहती है कि बाप की शफकत कैसी है, बाप की मोहब्बत कैसी है, बाप का प्यार कैसा है। एक बाप जब खुदावंद के हुजूर इस बात के लिए कि उसकी कुर्बानी कितनी ज़्यादा है, और अगर माँ ना हो तो बाप माँ बनकर जब अपने बच्चों को पालता है, जब हर रोज़ मेहनत करता है, जब हर रोज़ अपने ख़ानदान की भलाई के लिए मेहनत करके खून पसीना एक करता है और अपने बच्चों को अपनी मेहनत के ज़रिए से ज़िंदगी देता है, सो उस बाप को तो ज़रूर अकीदत की निगाह से देखना चाहिए। और जितने वालिद आज खुदावंद के हुजूर यहाँ हाज़िर हैं, जितने मीडिया के ज़रिए से, इस कैथोलिक्स इन पाकिस्तान के इस मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए से आज हमारे साथ दुआ में शरीक हैं, जो हमारी इबादत देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन वालिद को भी, और जो चर्च में हाज़िर है, भरपूर तालियों में सबको फादर्स डे बहुत बहुत मुबारक हो। फादर्स डे की सेलिब्रेशन जारी रहेंगे इबादत के बाद भी,
लेकिन कुछ चीज़ें आज के कलाम की तरफ हम तवज्जो के साथ सुनने की कोशिश करते हैं। और आज यीशु मसीह जो पैगाम देना चाहता है, डरो मत। आज यीशु मसीह ये पैगाम अपने 12 रसूलों को देना चाहता है या हमें भी कुछ देना चाहता है? क्या आप डरते हो? हाँ जी, डरते हो कि नहीं डरते? हाँ, किधर तो डरते हो? और किसी से? खुदा के अलावा किसी से डर आता है? हाँ, माँ बाप से और असातिज़ा से। मैं डराना नहीं हूँ। खुदा के हुज़ूर आज इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। जो दुनिया में ये कहता रहा मुझे किसी का डर नहीं है, वो पागल होता है, वो बेवकूफ़ होता है। क्योंकि कोई भी शख्स दुनिया में ऐसा नहीं है जिसे डर नहीं लगता। अब डर हमें किस बात का है? सारे डर रहे हो, किस बात का डर होता है हमें? हमने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होता है जिसका डर होता है। कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई कमजोरी तो हमारे अंदर ऐसी है जिसका डर होता है। कोई ना कोई ऐसी बात है जिसको लेकर हम डरने की कोशिश करते हैं। और दुनिया के सारे इंसान मुंह से जरूर बोलेंगे, मुंह से जरूर बोलेंगे मौत तो वाजिब है, मौत सब पे आनी है, लेकिन डर हमें मौत से ही लगता है। पहला डर किससे लगता है हमें? ऊंची बोले जरा। मौत से सारे लोग डरते हैं। अब कहोगे हम और भी बहुत सारे डर हैं, जरूर। सबकी जड़ें जाकर मौत पे ख़त्म होती हैं। कहीं से भी आप शुरू कर लें। किसी को जेल जाने का डर होता है, जेल में जाके फांसी ना हो जाए फिर मरने का डर होता है। कोई चोरी करता है तो पकड़ा ना जाओ फिर सजा हो जाएगी। बहुत सारे डर हमारे अंदर हैं। सबसे पहला डर हमें जिस बात के लिए होता है वो है मौत। लेकिन आज यीशु मसीह अपने रसूलों को कह रहा है डरो मत। दूसरा डर की वजह जो है, जो इंसान माने या ना माने, वो है अकेलेपन का डर। अकेला हो जाऊंगा मैं या अकेली हो जाऊंगी मैं, खामद मर जाएगा तो क्या बनेगा मेरा, बाप नहीं होगा बच्चों का तो क्या बनेगा खानदान का। अकेले रह जाने का डर बहुत सा होता है। बीमार हो जाऊंगा तो मुझे पूछेगा कि नहीं पूछेगा। और ये अकेलेपन के डर हमारे खानदानों में बहुत सारे लोगों को हैं। प्लीज़ मेहरबानी करके अगर आप आज के कलाम के बाद महसूस करते हैं कि हमारे ख़ानदान के अंदर कोई ऐसा है जिसे अकेलेपन का डर लगता है, तो उस डर को ख़त्म करने की कोशिश करें। यीशु के कहने पर डरो मत। एक स्टूडेंट को क्या डर होता है? हाँ जी, क्या डर होता है? फेल हो जाने का डर नहीं होता उसे। फेल तो होते हैं। फेल हो जाने के बाद जो अकेलेपन का डर है वो है मेरे सारे क्लास फेलो तो आगे चले गए हैं, उसके पास नए क्लास फेलोज हैं, नए उसके जमात के साथी उसके साथ हैं, लेकिन वो अपने आप को वहां पर अकेला महसूस करता है। पीछे रह जाने का डर, अलग रह जाने का डर। घर में आपके बच्चे आपसे अलग क्यों नहीं होते हैं, अकेले नहीं होते हैं? अंधेरे वाले कमरे में भेजो नहीं जाएंगे, डर लगता है, क्योंकि अकेले नहीं होना चाहते हम। लेकिन जो ज़ाहिरी तौर पर एक दूसरे को अकेला करने की कोशिश करते हैं, इस बात को हमें सीखने की ज़रूरत होगी। हमें दो किस्म के दुनिया में डर हैं जिनके पीछे बाकी सारे डर जुड़े हुए हैं और यहीं पे आके ख़त्म होते हैं। आप बीमार हो जाएं, आपको अकेले कमरे में डाल देंगे। आप बीमार हो जाओ, आपको पता जब हम शाम को आएंगे सारे चले जाएंगे। आप बीमार हो जाओ, रात को आपको अकेले छोड़ के आपको जितनी मर्जी दर्द होती है जाए,
दूसरे सो जाएंगे और आप हाय हाय करते रह जाओगे। हमें ये अकेलेपन का डर होता है, बीमारी का नहीं। अकेलेपन का डर और बीमारी, जो मौत का डर है, ये दो डर इंसानों के अंदर बहुत सारे हैं और इन्हीं से हमें निकलने की ज़रूरत है। और आज अपने 12 रसूलों को यीशु मसीह जब ये तालीम दे रहा है, सिखा रहा है, डरो मत। पिछले इतवार के कलाम पर गौर करने की कोशिश कीजिएगा ज़रा, जिसमें बताया गया था यीशु मसीह ने 12 रसूलों को चुना और उन्हें भेजा कि जाओ, जाकर मुनादी करो, मुफ्त तुमने पाया मुफ्ती तुम दो। और उसके बाद कहा जाओ बीमारों को ठीक करो, बदरूओं को निकालना, मुर्दों को जलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना। ये सब कुछ तो हो जाएगा, लेकिन आज जब कह रहे डरो मत, तो फिर यीशु को कौन सा डर है कि मेरे शागिर्दों को इसकी तालीम देने की जरूरत है। यीशु मसीह को इस बात का डर है कि ये रोमी हुकूमत और यहूदियों और फकीयों और फरीसियों से, शरीयतों के आलमों से, और वो जो शरीयत के काहिन हैं उनसे मेरे शागिर्द ना डर जाएं, क्योंकि कल को इन्होंने मुझे सलीब देनी है, रोमी हुकूमत ने और यहूदियों ने मिलकर मुझे मसलूब करना है। और अगर मैंने अपने जिंदा होते हुए अपने रसूलों को ये तालीम ना दी कि डरो मत, तब तक ये कैसे समझ पाएंगे। और इसीलिए बताया अब डरने की जरूरत नहीं है। जो ईमानदार हैं, जो खुदा के लोग हैं, उनको डरने की जरूरत नहीं होती है, वो डरते नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हाल ही में पिछले हफ्ते के दौरान मीडिया पे खबर चली, सिस्टर्स ऑफ चैरिटी, जो मदर टेरेसा की सिस्टर्स हैं, उनमें से एक सिस्टर्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था। इल्ज़ाम लगाया गया वो जो छोटे बच्चों की खिदमत करती थी, लावारिस बच्चों की, यतीम बच्चों की, बेसहारा बच्चों की खिदमत करती थी, गलियों से, बाज़ारों से, कूड़े के ढेरों से उठा उठा कर बच्चों को लाते थे। जो लोग अपने घरों से बच्चों को निकाल देते थे, उन बच्चों को लाकर वो उन्हें नहलाती थी, वो उन्हें खाना खिलाती थी, उनकी परवरिश करती थी, उनकी तरबियत करती थी, उन्हें बड़ा होने में मजबूती बख्श रही थी। उनमें से एक सिस्टर पर इल्ज़ाम लगाया गया ये बच्चों को बाहर के मुल्कों में भेज रही हैं, इसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहा जाता है। और 14 महीने तक, 1 साल 2 महीने इस सिस्टर को जेल के अंदर रहना पड़ा इस इल्ज़ाम की वजह से। आज के दौर में, मैं इस कहानी को एंड बाद में करता हूं, आज के दौर में हमें इस बात को सीखना होगा, जितना को झूठ फैलाया जाता है, जितना को लोग सच से दूर भाग रहे हैं, जितने को लोग एक दूसरे को रद्द कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, एक दूसरे की मुखालफत कर रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने बताया था सच्चाई तुमको रहा करेगी, सच्चाई तुमको आज़ादी देगी, सच्चाई तुम्हें बचा लेगी। और सच्चाई ये थी, इस सिस्टर का नाम था सिस्टर कुंसिलिया, और ये सिस्टर पिछले हफ्ते में बाइज्जत तौर पर जज साहब से बरी की गई हैं, क्योंकि सिस्टर खिदमत कर रही थी, ऐसा घिनौना काम नहीं कर रही थी। और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। और सिस्टर डरी नहीं है, सिस्टर डरी नहीं है, बल्कि उसने कहा मैं मसीह की गवाही दे रही हूँ, मुझे कैद में भी रहना पड़ेगा तो मैं कैद में भी रहूँगी। और खुदा के हुजूर कितना को पालूस ने, पतरस ने, यूहन्ना ने कैद में रह कर खुदावंद के हुजूर गवाहियाँ दी हैं। और जब तक हमें इस बात का एहसास नहीं होगा, तब तक हम इस बात को कभी समझ नहीं पाए। आज दुनिया झूठ फैलाती है,
आज दुनिया झूठी खबरें बनाती है। आज हम झूठ को एक जगह से लेकर पूरी दुनिया में फैलाने के माहिर हो चुके हैं। आज हम 2 नंबर की चीज़ें बनाने में बड़े माहिर हो चुके हैं। लेकिन खुदा इस बात का ऐलान कर रहा है, जो कुछ भी हो जाए तुम्हें एक इस बात का एहसास होना चाहिए कि जब तुम खिदमत करोगे, जो कुछ मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, क्या कहा था, कोई भी चीज़ दबी नहीं रहेगी जो खोली ना जाए। जितने मर्जी पर्दे पालो, जितना मर्जी सच को छुपा लो, सच बाहर निकल कर रहेगा। और उसके बाद यीशु ने कहा, जो कुछ मैंने तुम्हें अंधेरे में कहा है, मैं कहता हूं उसे उजाले में जाकर कहो। अंधेरे में कहने का मतलब है यीशु ने रात को क्लासें लगाई, नहीं, ऐसी बात नहीं। एक बाकायदगी के साथ जब भी कोई ऐसा मौका होता था, अपने रसूलों को खुदावंद अलहदा ले जाकर सिखाता था। लेकिन ये बात कहने का मकसद है, कभी कभार हम बच्चों को चलते चलते सिखा रहे होते हैं, कहीं जा रहे हैं, आपने जाके ऐसा नहीं करना, आपने वैसा नहीं करना, हम ऐसा करेंगे, हमारा रवैया ऐसा होना चाहिए, कुछ चीज़ों का ख्याल करने के लिए। उसके बाद यीशु मसीह इस बात का ऐलान करता है, जो कुछ तुमने कान में सुनते हो, जो मैंने तुम्हें सुनाया कि तुम्हारे कानों में जाए, उसका ऐलान करने के लिए बताया गया, कोठों पर उसका ऐलान करो, छत पे जाकर, ताकि लोग सुने, लोग सुने। और इसलिए खुदावन के ज़ोर इस बात का जिक्र किया गया ताकि खुदा के लोग इस बात की तरफ तवज्जो करें। आज हम तवज्जो करने की कोशिश करते हैं। आज की पहली तलावत यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा, जिसमें इस बात का ऐलान किया गया कि यिर्मयाह नबी खुदा के हुजूर आज थोड़ी सी इल्तजा करता है, अपने दुख का इजहार करता है। ऐ खुदावंद, मैं अपने दुश्मनों का फुसफुसाना सुनता हूँ। मेरे दुश्मन भी मेरे कान में कुछ डाल रहे हैं, मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं, मेरे खिलाफ मंसूबे बना रहे हैं, मुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा बहुत दफ़ा होता है। इस नबी को खुदा ने चुना, ये काहिनों की जमात में से था, खुदा ने इसे नबूवत बख्शी, काहिनों के घराने से था। खुदा ने इसे चुना, जाए बुत परस्ती करने वालों को, खुदा के खिलाफ चलने वालों को, और गैर कौमों से शादियां करने वालों को, और जो लोग खुदा के अहकाम को तोड़ रहे हैं उनके खिलाफ जाकर गवाही दे। और इसके बदले में लोग उसे गालियां देते हैं, उसे मारते हैं, उसे जेल में भी डालते हैं, उसे बुरा भला भी कहते हैं, उसे ताने भी देते हैं, और इस कलाम को सुनना नहीं चाहते हैं। और आज एक बार फिर वो कह रहा है, ऐ खुदावंद, मुझे ऐसे लगता है मेरे दुश्मन कानों में फुसफुसा रहे हैं। क्या जो बातें आप कानों में करोगे, क्या उनको वो नहीं खुलेंगी? क्या जब मंसूबे बनाओगे गलत तो वो सामने नहीं आएंगे? क्या जब किसी के खिलाफ नेगेटिव बातें करोगे तो क्या सबके सामने नहीं आएंगी? सब कुछ आएगा। लेकिन एक उम्मीद, एक ईमान जो डर खत्म करता है, एक सोच जो इंसान के अंदर से डर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है, उसका ऐलान आज यिर्मयाह नबी करता है। और वो क्या है? खुदा एक बहादुर जंगजू की तरह मेरे साथ खड़ा है। खुदा एक बहादुर जंगजू की तरह मेरे साथ खड़ा है। खुदा हम सबको ये बात बताना चाहता है। यही बात दानियल को पता थी, इसीलिए जब उसे शेरों के गारों में डाल दिया गया उसे कोई डर नहीं लग रहा था। यही बात शिद्रक, मैशक और अबदनगो को पता था, उन्हें डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वो कहते थे खुदा हमारे साथ है, आग में डालना डाल दो। और यही बात सिस्टर कुंसिलिया को पता थी, मुझे जेल में भी डाल देंगे, मेरा खुदा मेरे साथ है, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। ईमानदारों को इस बात के लिए सोचने की ज़रूरत है। कभी अभी हम लोग सोचते हैं, डर जाते हैं, पता नहीं क्या होगा,
हम डरे रहते हैं, हमें डर लगता है मरने से, हमारा ईमान कमज़ोर होता है, डर लगता है क्या बनेगा, क्या खुदा मेरे साथ है भी कि नहीं है, क्या मुझे इस बात का पता कैसे चलेगा वो मेरे साथ है कि नहीं है। और उसके लिए फिर जब हम मुसीबत में हैं, तकलीफ़ में हैं, मौत की कशमकश में है, जब हम डरे हुए हैं, खुदावंद ज़बूर 23 में हमें इस बात का जवाब देता है, अगरचे मैं मौत की वादी में से गुज़रूं तो क्या होगा, मैं किसी आफत या किसी बला से नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि ये ज़रूरी है, आपको ये एहसास होना बड़ा ज़रूरी है, खुदा मेरे साथ है। और अगर खुदा आपके साथ है तो दुनिया की कोई ताकत आपको ज़ेर नहीं कर सकती। जितने मर्जी को मंसूबे बना ले, जितने मर्जी को बैठ के बातें बना ले, कर ले, जो मर्जी कर ले, खुदा आपके साथ है। और यही बात आज यीशु मसीह बताना चाहता है, जाते हुए बता कर गया था, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज़ तुम्हारे साथ हूँ। और हर रोज़ के लिए एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। और 365 बार कलाम के अंदर लिखा गया डरो मत। हर रोज़ के लिए ये लिखा गया डरो मत। 365 बार खुदा के कलाम के अंदर लिखा गया डरो मत। और आज भी 3 बार इस्तेमाल किया गया ताकि हर इंसान इस बात को सीखे और समझे, डरो मत। अब मौत आई कहाँ से है? अब ये मौत किसकी देन है? और उसके लिए हम जानते हैं आज की दूसरी तलावत में मुकद्दस पौलुस रसूल ने उसका ऐलान किया और बताया है मौत कहाँ से आई है। एक आदम के गुनाह करने की वजह से दुनिया में मौत आई। गुनाह उसने किया था, फल खा लिया था। फल खाने के बाद उसने क्या किया था? जाके छुप गया था, छुप गया था, अकेला हो गया था। और अकेलापन जो है ये हमें मौत की तरफ ले जाता है। अकेलेपन से हम डरते हैं। मैं डर गया था और छुप गया, अपने आप को मैंने अलग कर लिया। सो खुदा के हुजूर आज फिर मुकद्दस पौलुस रसूल इसी बात का ऐलान करता है, अब मर गए थे, अब मौत आ गई थी, लेकिन एक है, वो यीशु मसीह है जिसके वसीला से हमें ज़िंदगी मिलती है, जिसने मौत पर फतह हासिल की है, जिसने ऐलान किया था, ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही, ऐ मौत तेरा डंग कहाँ रहा। और उस यीशु ने जो नया आदम है उसने मौत पर फतह हासिल की है। उस यीशु ने हमें बताया है मौत से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने मौत पर फतह हासिल कर ली है। इसलिए कहा डरो मत, मौत से ना डरो। अकेले होने से डरो कि कहीं तुम अकेले ना रह जाओ। और आप लोग इस डर को ख़त्म कर सकते हो जब आप सारे मिलकर किसी एक दूसरे का अकेलापन ख़त्म करते हो। तब खुदा हमें इस बात के लिए तैयार करता है कि हम इससे बाहर निकलें। आज हम अकेला क्यों महसूस करते हैं? कितने लोग हैं जिनके गले में क्रॉस है, पहना हुआ है? हाथ खड़ा करें पूरा प्लीज़, मेहरबानी से। जिनके गले में क्रॉस है, थैंक यू सिस्टर, सारियों के गले में है, थैंक यू, शुक्रिया आप सबका। डर हमें पता क्यों लगता है? क्योंकि हमने सलीब को अपने पास से दूर कर दिया। शायद दूसरे लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? दूसरे लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? दूसरे लोग चलते चलते चाहे हमें ऐसे करके छेड़ के चले जाए, तब हमें पता है ये मुझे बता रहा है कि मैं क्रिश्चियन हूं, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी से उसको छुपाता रहूँगा कि मैं क्रिश्चियन हूँ। और रसूलों को ये सलीब दी गई और कहा ये सलीब तुम्हारे पास होनी चाहिए। और रसूलों के जानशीन हमारे बिशप साहिबान के हमेशा आप गले में सलीब देखोगे। वो सलीब हमेशा उनकी पहचान रहती है। ये बिशप साहब हैं, इनको खुदा के निशान के तौर पर ये सलीब दी गई। आप सबको भी मिली है। पहली सलीब जब हम बपतिस्मा पाते हैं हमारे माथे पे दी गई, उसको तो हमने साफ कर लिया शायद,
लेकिन वो तो हमारे अंदर तक चली गई, हमें पता ही नहीं है। लेकिन हमने जो किसी को नजर आ जाए उसको उतार के अलहदा कर दिया, इसलिए हम डरते हैं, इसलिए हमें मौत से डर लगता है। लेकिन सलीब को जब से हमने अपनी ज़िंदगी से दूर किया है, ये सलीब हमें बता रही होती है, सलीब वाले ने मौत पर फतह हासिल की है, इसलिए सलीब हमारे सामने रखी जाती है। तुम मौत से ना डरो, तुम्हें मौत से डरने की ज़रूरत नहीं है। और खुदावंद यीशु मसीह आज हमें इस बात की दावत दे रहा है। सो आज एक बार फिर हमें इस बात की तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है। सलीब पहनो, मौका मिलता है पहनो, ज़रूर पहनो। सलीब का निशान पहन कर रखो। एक नौजवान लड़की ने एक दिन सलीब पहनी हुई थी, उसके क्लास फेलोज ने उसे छेड़ना शुरू कर दिया, तू क्रिश्चियन है, तू ऐसे फिरती है, सलीब सामने ऐसे गवाहियां देती फिर रही है, तू मसीह है, तू मसीह है, तू मसीह है। जब उन्होंने सारी बातें ख़त्म कर ली, मजाक मजूक ख़त्म कर लिए, तो उसने ऊंची आवाज़ से कहा, हाँ मैं मसीह हूँ, मुझे सलीब पहनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इस सलीब के वसीला से खुदा ने मुझे नजात बख्शी है। और वो मुंह बना के चले गए। लेकिन एक बुजुर्ग सुन रहा था ये सारी बातें। उसने कहा, बच्ची उनको चाहे समझ आई है या नहीं समझ आई, मुझे एक तसल्ली मिली है, मुझे एक बरकत मिली है, और वो ये है, मैं भी यीशु की सलीब से दूर भाग रहा था, आज मुझे पता चला यीशु की सलीब की वजह से मैं खुदा के करीब हो गया हूँ, और मुझे हमेशा सलीब की अहमियत का समझ आ गई है। सो गवाही देने के लिए तैयार रहना चाहिए। डरते हैं पता नहीं क्या हो जाएगा, इसलिए रोमी हुकूमती यहूदी लोग थे, फ़की और फरीसी थे। यीशु ने उस वक्त कहा, डरो मत। और आज आप सबको भी मैं कहता हूँ, आप सबको एक बार कहता हूँ, डरो मत। खुदा हमेशा बरकत देने वाला है, वही मजबूती बख्शने वाला है। खुदा आप सबको बरकत दे। और ख़ास तौर पर तमाम वालिद जो कलाम सुन रहे हैं, तमाम वालिद जो इबादत में शरीक हैं, तमाम वालिद जो इस वक्त हयात नहीं है, उनको खुदा हमेशा की ज़िंदगी दे। जो कलाम सुन रहे हैं उनको खुदा बरकत दे, अच्छी सेहत दे, और उनके खुदा घरानों को खुदा अच्छी नेमतों से माला माल रखे, मसीह यीशु के नाम से, आमीन।